यार इसमें आपने सिंपल ग्राफ बनाना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं आपको सिर्फ पार्ट 1 करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, बाकी लाइक सुपर इजी। तो इसको आप सिंपल x प्लस वाई आयोटा से कंपेयर करें ना, तो ये क्या बनता है 2 प्लस 3 आयोटा, यानी कि x जो है इसमें 2 है, y जो है वो 3 है। सो लेट्स मेक दैट एक्सेस जिसमें ये x, x डैश, y, y डैश। तो अंदाजे से 1 2 3 4 5 लगा देते हैं, 1 2 3 4। सो x2 y3 will come somewhere here, डॉटेड लाइन से बताने के लिए कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेट्स डू दैट एंड देयर यू गो, यू जस्ट मेड द ग्राफ ऑफ दिस। -3 -5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि आप उससे मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाए, राइट? तो हम लेट्स से z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो फिर z को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, z को c से मल्टीप्लाई करेंगे, और मतलब z जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। सो यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हो जाएगा z इंटू -3 -5 आयोटा इक्वल्स 1। 0 आयोटा वैसे ही ज़ीरो बन जाना है तो मैंने उसको नहीं लिखा। तो z जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वुड बी दिस। अब ये तो ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन इसको थोड़ा सा टैंजिबल फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके लिए मैं वही यहूदी साजिश करूँगा कि ये a माइनस बी की फॉर्म में है, राइट? तो a प्लस बी ले आऊँ ताकि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, आयोटा ख़त्म हो जाए। सो लेट्स डू दैट। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी कर देता हूँ, जो कि मुझे फर्दर दे देगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 5 आयोटा है, ठीक है, उसका स्क्वायर। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ -3 प्लस 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा -3 का स्क्वायर इज 9, 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी -25। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 9 प्लस 25, जो कि क्या बनता है 35 माइनस 1 34। सो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, एंड देयर यू हैव इट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मुझे आयोटा की इतनी बड़ी पावर तो नहीं पता, मुझे जो पता है मैं उनमें तोड़ लेता हूँ इसको। इसको मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा। ओके, आयोटा की पावर 100 भी नहीं मुझे पता, टेक्निकली पता है क्योंकि एक इवन पावर है। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, उसकी पावर 50 इंटू आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 50 आयोटा। -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी कि अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आता है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है। अब यहाँ पे इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 50 टाइम्स, -1 इंटू -1 इंटू -1 50 टाइम्स, तो ये 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। ये 1 बन जाएगा इंटू आयोटा गिव्स यू सिंपली आयोटा। इसमें कहा हुआ है कि यार प्रूफ करो कि z का कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल होगा अगर z रियल है। और अगर z रियल है तो फिर z कुछ इस फॉर्म का होगा ना, x प्लस 0 एओटा की फॉर्म का, क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तभी वो रियल बनेगा, नहीं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट? और अगर ये केस है तो z is some x plus 0 iota and z का conjugate is x minus 0 iota. This is equal to x, this is equal to x, hence you could say that z is equal to z conjugate if z is real. Very simple. इन दोनों को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? लेट्स डू दैट। सो अगर 1 को मैं देखूं, 1 ये है। अब pardon my 5 has polio anyway 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसको हम लिख सकते हैं ना यार 5 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 में अलहदा कर दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 में अलहदा कर लूँ, तो 5 प्लस 2 ये बन जाएगा आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 5 प्लस 4 आयोटा। लो जी, ये तो आ गया। सेकंड को करते हैं, पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, तो ये 2 प्लस स्क्वायर रूट -3 और 3 प्लस स्क्वायर रूट -3। चलें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 टाइम्स इज 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3,
फिर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, मैंने पहले इससे किया फिर उससे करूँगा, तो ये बन जाएगा जी सिंपल -3। ठीक हो गया। ओके 6 + 2, इसमें स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 3 अलग कर लें, इसमें भी यही काम कर लें और ये सिंपल -3 बन गया। ये बन जाएगा 6 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 -3, ये -1 का स्क्वायर रूट मैंने आयोटा बना दिया, तो ये मेरे पास 6 - 3 3 बन जाएगा और इन दोनों को आपस में कर लेते हैं, तो 3 4 5, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि दोनों ही मतलब ये 2 स्क्वायर रूट 3 है, वो 3 स्क्वायर रूट 3 है और साथ आयोटा लगा हुआ है, तो हम इसको ऐड करके 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा में लिख सकते हैं। देयर यू गो, सॉल्व्ड एज वेल। वही काम करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, तो पहले 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 में नीचे स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसा रहेगा और -8 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8, और ये वाली चीज़ जो है ये आयोटा बन जाएगी। अच्छा जी, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट? आई कैन डू द सेम ओल्ड which I have been calling for the longest यहूदी साजिश। बेसिकली हमारे पास a + b है, तो a - b अगर मैं ले आऊँ, a - b ले आऊँ, तो नीचे a² - b² हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता तो मुझे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वो ओवरऑल 1 रहे। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा ऊपर 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 आयोटा, और नीचे बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा का स्क्वायर, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ लाइक दिस। ऊपर वाली चीज़ तो वही आ गई, नीचे आ गया जी 5 माइनस 8 इंटू -1, राइट, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 आयोटा डिवाइड हो रहा है 5, ये -8 माइनस -8 प्लस 8 हो जाएगा सिंपली, एंड आई कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 आयोटा, और 8 9 11 12 13 13, देयर यू गो द आंसर फॉर 3। In fact, it would be better अगर आप इसको further break down कर दो, imaginary part अलहदा कर दो, इस real part सारी अलहदा कर दो, और imaginary part जो है वो अलहदा करके लिख लो। Okay, that has to be your final answer. अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, जिसमें 3 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट -12 से। अब इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट 6 लिख दो माइनस -1 का स्क्वायर रूट और 12 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लो। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाना है, तो स्क्वायर रूट 12 इंटू आयोटा, एंड लेट्स डू द साजिश हेयर एंड नाउ, क्योंकि मेरे पास a - b है, मुझे a + b चाहिए, और मैं उसी से मल्टीप्लाई भी करूँगा ताकि ओवरऑल इफेक्ट जो है वो 1 का रहे, कुछ चेंज ना हो। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 इज सिंपली 3 स्क्वायर रूट 6, और 3 इंटू स्क्वायर रूट 12 इज 3 स्क्वायर रूट 12 विद एन आयोटा। नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 12 आयोटा का स्क्वायर। Let me bring it here. So ये बन जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 12 आयोटा, और नीचे स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर सिंपली इज 6 माइनस अंदर आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस, इनफैक्ट ये माइनस प्लस हो जाना है 12, which gives you 3 square root 6 plus 3 square root 12 iota divided by 6 7 8 18। अच्छा, ऊपर से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये पीछे बच जाएगा ना,
और नीचे 18 है, ये मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट होता है। तो 6 times 18, या सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट माई टेबल्स फॉर अ मोमेंट। एनीवे, और ये फाइनली आप लिख दोगे √6/6 प्लस √12 iota by 6, एंड दैट इज योर आंसर। हमें शो करना है कि फॉर ऑल z's belonging to the set of complex numbers, अगर z का स्क्वायर लिया जाए और उसको ऐड किया जाए z के कॉन्जुगेट के स्क्वायर में, तो एक रियल नंबर आ जाएगा। ओके, हुक्म सर आंखों पर, लेट्स ट्राई दैट। सो z is, let's say, some a plus b iota, ठीक है? तो z conjugate would be a minus b iota। अब z का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ। z का स्क्वायर क्या बनता है जी? ये बनता है a प्लस b आयोटा का स्क्वायर, जो कि फर्दर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन जाएगा जी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 विद बी स्क्वायर गिव्स यू माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। लो जी, ये तो आ गया जी स्क्वायर। जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर भी ले लेते हैं अब, वो हो जाएगा जी a माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। लेट मी डू इट इन अ डिफरेंट कलर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दैट गिव्स यू a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू द सेकेंड वैल्यू विच इज b आयोटा। तो दिस गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 है और इसको मैं कह देता हूँ कि ये 2 है। सो एडिंग 1 and 2 gives me z square plus z this square which is equal to z square क्या है? a square minus b square plus 2ab iota, और z conjugate का square क्या है? That is a square minus b square minus 2ab iota, and this would naturally cancel out, which leaves you with दो a squares minus b square minus b square minus 2b square, which is a real number। जिसके एंड में अगर आपने एफिशिएंसी मारनी है तो आप लिख सकते हो कि hence this thing is a real number for all z belonging to complex number। You can further write because it has no imaginary part, right? The imaginary part here is 0, सिर्फ आपको real part नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हो कि स्क्वायर को अलग कर दो और उसकी पावर 1 को अलग कर दो, उसको मल्टीप्लाई करो। पोलर फॉर्म यूज़ करके कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट है इसमें कि क्यूब का फार्मूला यूज़ कर लो। क्यूब का फार्मूला इफ़ यू डू नॉट नो इज दिस, a प्लस बी होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट? तो इसमें a जो है वो -1/2 है और b जो है वो √3/2 आयोटा है, राइट? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, राइट? ये आपका बन जाएगा -1/8, ये आपका बन जाएगा 3√3/8 आयोटा क्यूब विच इज़ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख लो आसानी के लिए समझने के लिए। और ये बन जाएगा 3 इंटू 1/4 इंटू √3/2 आयोटा प्लस, इनफैक्ट लेट मी ब्रिंग दिस माइनस आउट, -3/2 3/4 और ये आयोटा स्क्वायर, राइट? इस टर्म को मैंने ये लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू कैन डू इज -1/8। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाना है, तो ये -3√3/8 इंटू आयोटा प्लस 3√3/8 ओवर आयोटा
माइनस, अभी आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, तो वो मल्टीप्लाई कर दो बाहर लाके, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 4 ज़ार 8, आयोटा स्क्वायर का माइनस मैंने मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, what you get is 9/8 minus 1/8, which is 9 minus 1/8, which is 8/8, which is 1, your answer. So simplify अगर इसको करो तो आपका आंसर 1 आ जाएगा.